तमसो मा ज्योतिर्गमय। रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं, हौसले अगर बुलंद हों तो फिर रास्ते खुल ही जाते हैं। हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शर्मा आज आपको बताने वाला हूं कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, बाल विकास या पेडागोजी को किस तरीके से पढ़ना है। दोस्तों, आज मैं वो अनुभव बताऊंगा आपको जो मैंने उस पेडागोजी को किस तरीके से समझा है, पढ़ा है। ये एक साइकोलॉजी है, ये अगर हम ज़्यादा बर्डन लेकर अगर इसको हम पढ़ते हैं तो ये समझ में नहीं आती। दोस्तों, होता क्या है, इसके अंदर कुछ शब्दावली ऐसी होती है कि जब तक हम उनको नहीं समझेंगे तब तक हमें ये बाल विकास और जो साइकोलॉजी है वो नहीं समझ में आएगी। दोस्तों, तो मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आपको समझाने की कि आप इसको पढ़कर समझ सकें। वो समझने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये आती है दोस्तों, जो साइकोलॉजी है, बाल विकास या पेडागोजी है, जो शिक्षा शास्त्र है, ये हमारे टीचिंग में क्या काम आएगा। टीचिंग में ये जो टीचर होता है उसको बालकों को समझने के अंदर सबसे ज़्यादा काम आएगा। साथियों, आपको टीचर बनने में तो ये सहायक रहेगी, लेकिन आपको अपने बच्चे पालने में भी बहुत सहायक होगी। दोस्तों, ये क्योंकि आपको अपने बच्चों से संबंधित बहुत सारी विशेषताएं जानने के जो ट्रिक हैं इसके अंदर, बच्चा कब क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या करेगा, उसका आइडिया आपको पहले से लग जाएगा। दोस्तों, तो ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी आपके जीवन के हर मोड़ पे काम आने वाली है। दोस्तों, तो अब इसको समझना कैसे है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि साइकोलॉजी को पढ़ते कैसे हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी तभी समझ में आएगी जब आप अपने आप को एक एज ए टीचर, एज ए बालक खुद को मान के उससे लिंक नहीं करेंगे, अपने आप को उससे जोड़ना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ही समझ में आती चली जाएगी। दोस्तों, अपने जीवन के अंदर इन घटनाओं को देखोगे तब ये साइकोलॉजी बिल्कुल खुलकर आपको समझ में आएगी। दोस्तों, और ऐसा ही आपको करना है, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ मेरे साथ। जैसा कि आज आपको पता है, आप रीट के अंदर हमारी साइकोलॉजी है बाल विकास, इसकी जो पहली इकाई है वो बाल विकास, दूसरा अधिगम, व्यक्तित्व, बुद्धि और अदरवाइज टॉपिक हैं, तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि बाल विकास होता क्या है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या। हर किसी को पता नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, बाल विकास क्या होती है, ये कहाँ से निकल के आया है। तो आज हम पहली इकाई हमारी है बाल विकास। बाल विकास के अंदर हम वृद्धि, अभिवृद्धि, विकास, उसकी परिभाषाएं, उन दोनों में क्या अंतर होते हैं, विकास क्या, बाल विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो बिल्कुल आप निसंकोच दिमाग को बिल्कुल फ्रेश करके एक बार जो मैं बताऊंगा मैं देसी भाषा के अंदर, मतलब समझाने की कोशिश करूंगा आपको, जहाँ तक हो सकेगा मैं आप में इन्वॉल्व होने की कोशिश करूंगा, तभी जाकर ये समझ में आएगी। ऐसे समझ में नहीं आएगी। मैं हर चीज़ को खोलने की, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान। देखिए, इकाई का नाम है अपना बाल विकास। बाल विकास। दोस्तों, ये शब्द हैं बड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, बाल और विकास बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, लेकिन अगर हम इनके अंदर जाएंगे तो दोस्तों ये बहुत गहराई लिए हुए हैं। इनको समझना डायरेक्ट नहीं, बालक का विकास, बाल विकास का मतलब बालक का विकास, बिल्कुल राइट बात है भाई। बाल विकास का मतलब बालक का विकास, लेकिन भैया विकास क्या है, ये क्या चीज़ है विकास, इसी को अगर आप समझ गए तो बाल विकास, पूरी साइकोलॉजी भी, बाल विकास भी समझ में आएगा, साइकोलॉजी भी समझ में आएगी आप। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं बाल विकास। लेकिन ये बाल विकास आया कहाँ से दोस्तों? तो ध्यान रखना, बाल विकास आया बाल मनोविज्ञान से। बाल मनोविज्ञान से। अब ये बाल मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? ये बाल मनोविज्ञान, एक बात और बता दूं दोस्तों, मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग जो है ना, जो ख़राब है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं बढ़िया से बढ़िया लिखने की दोस्तों, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।
बाल मनोविज्ञान से बाल विकास आया। अब बोला कि बाल मनोविज्ञान क्या है, तो दोस्तों इसको समझो। बाल का मतलब बालक, बाल का मतलब है बालक, और मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान हो गया, यानी कि बालक के मन का विज्ञान जो है उसे बाल मनोविज्ञान शाब्दिक अर्थ है इसका, बालक के मन का विज्ञान, बाल मनोविज्ञान। अब इसमें करना क्या है अपने को, बाल मनोविज्ञान। ये बाल मनोविज्ञान आई कहाँ से, तो ये एक मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी की एक शाखा है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के विकास का अध्ययन, बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, इसमें ये लिख लेना, मनोविज्ञान की वह शाखा, जिसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। दोस्तों इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। अब इसमें देखिए किसके विकास की बात कर रहे हैं, बालक के विकास की। बालक कितनी आयु तक का होता है, 19 परिपक्व अवस्था आ जाती है। एडोलसेंस जो किशोरावस्था का जो उत्तर अवस्था होती है वो 19 या 20 के लगभग होता है। तो उसके उस आयु तक के बालकों का इसमें अध्ययन किया जाता है। दोस्तों एक आयु फिक्स हो गई है, इसमें बालक का ही विकास का अध्ययन किया जाएगा, उस बालक के बारे में वृद्धि और विकास उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। लेकिन फिर आता है कि ये तो बाल मनोविज्ञान हुआ, तो फिर आता है कि बाल विकास क्या है, बाल विकास क्या है। तो दोस्तों बालक के बाल विकास का मतलब है बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक व भावनात्मक बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक व भावनात्मक पक्षों का परिपक्व होना बाल विकास कहलाता है। परिपक्व होना बाल विकास होता है, यानी कि बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक व भावनात्मक पक्षों का परिपक्व होना ही बाल विकास कहलाता है। इसी को अब इसमें ये देखना है इनकी, देखिए इसके पक्ष में परिपक्वता का होना बाल विकास कहलाता है, यानी कि वो बालक जब जन्म लेता है या गर्भावस्था में होता है तब बालक की क्या स्थिति होती है, कैसे वो विकास करता है, वो क्या क्या समझने लगता है, या फिर जन्म लेने के बाद में बालक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये सब परिवर्तन जो होते हैं वो बाल विकास के अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है बालक के शारीरिक, पहला नंबर आता है शारीरिक, यानी कि वो चाहे गर्भावस्था का हो, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे उत्तर बाल्यावस्था हो, किशोर अवस्था हो,
उनके अंदर हम बालक का शारीरिक यानी कि उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या हलचल हो रही है, उन सब का जब हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन होगा, वो होगा बालक के शारीरिक भाग का, यानी कि शारीरिक पक्ष का जो विकास हो रहा है उसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरा नंबर आता है मानसिक, यानी बालक के मस्तिष्क में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वो मानसिक जितने भी परिवर्तन होंगे वो इस पक्ष में आ जाएंगे। उसके बाद में आता है बौद्धिक, उसकी सोच विचार के अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है वो आता है। अब आता है सामाजिक, बालक के सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, समाज से संबंधित उसके लगाव कैसे होते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बालक जब जन्म लेता है, शैशवावस्था में होता है, तो वो बिल्कुल एकदम उसका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल खाली होता है, एक खाली जैसे कोरा पन्ना होता है ना, वैसे होता है। वो कुछ भी सीख के नहीं आता, जो कुछ वो सीखता है, जो कुछ विकास करता है वो जन्म लेने के बाद में करता है। तो अब वहाँ पे आ जाती है सामाजिक बात। देखिए बालक, आपने महसूस करना दोस्तों, अपने बालकों से अपने आप से इसको जोड़ने की कोशिश करना। जब छोटा सा बालक होता है, नवजात जो शिशु होता है, वो क्या बोलने लग जाता है, क्या समझने लग जाता है? नहीं, ध्यान होना चाहिए। सामाजिक विकास होता है उसका, सामाजिक पक्ष का विकास होता है। वो धीरे धीरे जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे अपने माता को पहचानने लगता है, फिर अपने पिता को, अपने परिवार को समझने लगता है। एक साथ ही ये थोड़ी है कि ये मेरे माता पिता, ये ताऊ ताई है, ऐसा नहीं समझता वो। शुरुआत के अंदर उसने जैसे ही यहाँ पे कदम रखा तो वो धीरे 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 2-4 दिन के अंदर पूरे वातावरण के अंदर वो क्या करता है, अपने को समायोजित करता है। फिर वो सिर्फ सुनता है, ना बोलता है, सिर्फ कानों से सुनने का काम करता है दोस्तों, बालक ध्यान रखना हमेशा। तो वो धीरे 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 अपनी माता को पहचानने लग जाता है, माता की आवाज़ को पहचानने लग जाता है, माता की आवाज़ पे रोने लग जाता है। रोता हुआ जब माँ की आवाज़ सुनता है वो चुप हो जाता है। ये क्या है, क्या परिवर्तन है? जब उसको भूख लगती है तो रोने लगता है। फिर धीरे धीरे परिवार वालों के साथ में उसके संबंध हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आता है जाता है उसकी तरफ वो नज़रें घुमाने लग जाता है। तो धीरे धीरे ये माता पिता भाई बहन इनकी जो उसको लगाव हो जाता है, जानकारी हो जाती है। तो वो एक तरह से सामाजिक विकास हो गया उस बालक का। पहले बिल्कुल कुछ नहीं सीख के आया था, उस परिवार के अंदर रहा है, उस समाज में रहा है, तो उसमें सामाजिकता आ गई, तो उसका विकास हुआ है। फिर आता है भावनात्मक। भावनाओं को बालक समझता है, भावनाएं बहुत होती हैं। वो जानता है कि माँ की गोद में जाते ही वो सेव हो जाता है, उसकी भावना है, लगाव है। आप छोटे बालक को आप अचानक से कोई अनजान व्यक्ति जब उसको लेता है तो वो नहीं पहचानता उसको, ठीक है, लेकिन जैसे ही मम्मी अपनी माता की गोद में जाता है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। तो ये क्या है, एक भावनात्मक लगाव है, उसका भावनात्मक विकास है। वो अपने माता से लगाव हो जाता है, अपने परिवार के सदस्यों से लगाव हो जाता है, अपने खिलौने से लगाव हो जाता है, भावनाओं के अंदर बहने लगता है। ऐसे सुबक सुबक के रोता है, कभी वो नाराज़गी अपनी जाहिर करेगा तो सुबक सुबक के रो गया, वो भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश करता है, तो वो भावनात्मक विकास हो जाता है। यानी इन सभी पक्षों में, शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक व भावनात्मक, इन सभी पक्षों में धीरे 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 क्या हो जाता है, परिपक्वता आने लगती है। तो उस सब का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है दोस्तों। इन सब में जो परिवर्तन हो रहे हैं, परिपक्वता जो आ रही है, ये सारा होना बाल विकास कहलाता है। यानी कि बाल विकास तभी अच्छी तरह समझ में आएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगी जब हम खुद ही बालक बन जाएंगे। ये समझ लो कि बालकों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा बाल विकास आपको समझ में आएगा। तो आज हमने बात की है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की। आपको पता है बाल मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें बालक का अध्ययन किया जाता है। अब बालक का अध्ययन देखिए, बाल विकास का विषय क्षेत्र बहुत लंबा हो गया है। पहले क्या था, बाल मनोविज्ञान का तो सिर्फ बालक तक यानी कि एक बाल्यावस्था तक ही सीमित था, लेकिन धीरे 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 अब इसका जो क्षेत्र है वो जीवन पर्यंत होने लगा है दोस्तों। बालक का परिपक्वावस्था से भी आगे जाने लगा है, क्योंकि बालक का विकास जो होता है फिर प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं। विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है दोस्तों। ये बात आगे हम पढ़ेंगे उसके अंदर, तब देखेंगे दोस्तों। अब आता है बाल विकास, हमने देख लिया, बाल मनोविज्ञान हमने देख ली। अब बात आती है कि बाल विकास कब से प्रारंभ हुआ, बाल विकास
ये बाल विकास का इतिहास क्या है? बाल विकास किसे कहते हैं? ये तो आ ही गया ना कि बाल विकास जिससे मनोविज्ञान की जिस शाखा में बालक का बाल विकास का अध्ययन किया जाता है, बालकों का अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे बाल विकास कहते हैं। और कौन कौन से पक्षों का अध्ययन किया जाता है? सभी पक्षों का, बालक के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि ये बाल विकास संसार में या विश्व में प्राचीन काल में इतिहास के अंदर कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो इसका भी एक इतिहास है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रक्रिया होगी वो है बाल विकास का इतिहास। बाल विकास का इतिहास कहने का मतलब है कि बालक के विकास या बालक की सभी परिवर्तनों से संबंधित जो अध्ययन है वो उसके ऊपर मतलब किसने प्रयास किया है और कब से किया है, वो इतिहास हो गया। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला नंबर का जो एक दार्शनिक है प्लेटो, उसने सबसे पहली बार विश्व के अंदर बाल विकास के बारे में पहली बार अपना स्टेटमेंट दिया था। प्लेटो जो एक यूनानी और ग्रीक दार्शनिक था, वो लगभग 427 ईस्वी के आसपास में। और उसने क्या कहा था दोस्तों? उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द रिपब्लिक। उस द रिपब्लिक पुस्तक के अंदर बताया था कि बाल्य अवस्था के जो प्रशिक्षण हैं, यानी बाल्यावस्था में जो सीखा गया जो ज्ञान था उसका प्रभाव बालक के बाद वाले प्रशिक्षणों पे और बाद वाला जो जीवन होता है या समायोजन होता है उस पर पड़ता है। तो समझिए बाल विकास का इतिहास। और बाल विकास के इतिहास में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है प्लेटो। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक था और लगभग 427 ईसा पूर्व के आसपास में उसकी एक पुस्तक थी प्लेटो की द रिपब्लिक। REPUBC द रिपब्लिक पुस्तक। तो दोस्तों इस पुस्तक के, ये पुस्तक थोड़ी याद कर लेना दोस्तों। ऐसे क्या होता है कि मनोविज्ञान में आपको अधिकतर कुछ चीज़ें तो आपको फैक्ट के रूप में पूछा जाएगा, और ध्यान रखना फैक्ट बहुत कम पूछता है। आगे आने वाले आप पीछे वाले सभी एग्जामों के अंदर आप देख सकते हैं लगभग जो क्वेश्चन हैं वो मतलब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप उस चीज़ के बारे में कितना गहराई तक आप जानते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नए बनाकर क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आपको फैक्ट, हालांकि फैक्ट भी पढ़ना है। फैक्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ये जो जितने भी जो वैज्ञानिक हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनकी पुस्तकें हैं, वो तो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसीलिए मैंने आपको उस पहले वाले वीडियो में आपको मनोविज्ञान के बारे में बताया था कि आपको वहाँ पे मनोविज्ञान के जो फैक्ट तथ्य हैं, एक बुक तो लेनी ही पड़ेगी अच्छे से राइटर की, जो भी आपकी पसंद है दोस्तों। मैंने तो सिकवाल की मनोसाइकोलॉजी थी वो पढ़ी थी उस टाइम में, और सिकवाल के अंदर बहुत ही उसमें समझा कर बहुत अच्छी तरह से समझा के दिया हुआ था, इसलिए वो मेरे समझ में आती थी। लेकिन मैं ये आपको ये नहीं कहता कि आप सिकवाल लाओ या कोई सी भी गाइड लाओ, पर्टिकुलर मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा। आप अपनी स्वेच्छा से जो आपके समझ में आती है वो बुक आप ला सकते हैं। उसके जो जितने भी फैक्ट हैं, अच्छा फैक्ट भी किसके, उन्हीं को पढ़ना अपने को जो अपने सिलेबस के अंतर्गत आती हैं, अपने इस पाठ्यक्रम में आ रही हैं रीट वाले में, सिर्फ उनको पढ़ना है, अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो उनकी परिभाषाएं हैं, सिद्धांत हैं, उनकी पुस्तकें हैं, और उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों की डेट वगैरह ये आपको वहाँ से पढ़नी है। मतलब जो फैक्ट है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। रही बात, और अधिकतर एग्जामों के अंदर फैक्ट बहुत कम पूछते हैं और जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा विश्वास करना है, फैक्ट तो करना ही करना है। फैक्ट को अगर वो क्लियर हो जाएगा, एक सपोर्ट मिलेगा अपने को। फैक्ट तो करना ही है, जितना हो सके उतना करना है, और बाकी समझना ज़्यादा है दोस्तों। मनोविज्ञान को समझ गए तो इम्प्लीमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट वाले जितने भी आते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से मिलेगा आपको। कुल मिला के आप अंदर जाओ,
उस डीपली उसको समझने की कोशिश करो, अपने आप को उसमें उतारो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे बाल विकास का इतिहास, और इतिहास में मैंने बताया कि सबसे पहला नंबर का जो ये प्लेटो था इतिहास के अंदर 427 ईस्वी के लगभग, इसने एक अपनी पुस्तक थी द रिपब्लिक, और द रिपब्लिक में ये बताया था, पहली बार बताया था कि बाल्यावस्था, बालक की जो बाल्यावस्था होती है दोस्तों, बालक की बाल्यावस्था में सीखा गया, दोस्तों ये ध्यान रखना, सीखा गया, बाल्यावस्था में सीखा गया ज्ञान आगे की आने वाले जीवन में या प्राप्त करने वाले प्रशिक्षण में या समायोजन के अंदर, ये बाल्यावस्था का जो ज्ञान है, जो प्रशिक्षण है, ये हमारे बाद वाले जीवन में काम आता है। कौन से जीवन में? बाद वाले जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। ये पहली बार प्लेटो ने कहा था कि बालक का बाल्यावस्था में सीखा गया ज्ञान, लिया गया प्रशिक्षण बाद वाले जीवन के अंदर, या कहीं पर समायोजन कर रहा है वहाँ पर, या दूसरा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है उसके अंदर, इसकी यानी कि ये जो होता है सीखा गया बाद वाले में उसका प्रभाव छोड़ेगा, वो प्रभावित करेगा उस चीज़ को, ध्यान रखना। वही बात आ गई, कौन सी? अपन कहते हैं ना कि पूत का पग पालना में दिखा हुआ है, वो वाली कहावत है यहाँ पे। यानी बालक का बाल्यावस्था के अंदर उसका आचार व्यवहार और जो उससे आइडिया लगा लेते हैं लोग बाग, अपने जो पुराने जो लोग हैं वो पहले ही कह देते हैं कि हाँ ये आगे क्या करने वाला है। वही बात है, यही बात इसने कहा है, प्लेटो ने भी यही बात कही है कि बाल्यावस्था के अंदर सीखा गया ज्ञान जो होता है, उसके लिए लिया गया जो प्रशिक्षण है वो बाद वाले जीवन में भी काम आता है दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों, अब इतिहास में देखो कि बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने दिया था, तो ध्यान होना चाहिए, बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक प्रशिक्षण दोस्तों 1734 ईस्वी में पेस्टालोजी ने अपने 3.5 वर्षीय बालक के ऊपर दिया था। बालक सेकंड नंबर पे आता है पेस्टालोजी। कौन आता है? पेस्टालोजी दोस्तों, और ये दिया था 1774 ईस्वी के अंदर, 1774 ईस्वी के अंदर, लगभग यानी कि 19वीं शताब्दी के अंदर, 19वीं शताब्दी में पेस्टालोजी, कौन था? पेस्टालोजी। और ये पेस्टालोजी, इस पेस्टालोजी ने क्या बताया था दोस्तों? इसने ये बताया था, अपने 3.5 वर्ष के बच्चे के ऊपर उसने खुद ने अध्ययन किया था, और उसने बताया प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, ये ध्यान रखना इतिहास के अंदर अगर बाल विकास पे कोई प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन की बात करे, यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन। क्वेश्चन आता है कि बाल विकास के ऊपर प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो वो था पेस्टालोजी दोस्तों, जो कब दिया था? 1774 ईस्वी में दोस्तों। कब दिया था दोस्तों? 1774 में। तो आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन से जोड़ के या बालकों के जीवन से जोड़ के अगर उसको पढ़ेंगे तो दोस्तों मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि ये साइकोलॉजी ऐसे चुटकियों में जाएगी, चुटकियों के अंदर। इस बात को ध्यान रखना। तो बालक के विकास का प्रथम बार मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विवरण जो था वो 1734 ईस्वी में पेस्टालोजी ने दिया था, और वो अपने ही 3.5 वर्षीय बच्चे के ऊपर उसने अध्ययन किया था दोस्तों। बाल विकास के इतिहास में दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा स्टैनली हॉल। तीसरा नंबर पे आता है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, ये स्टैनली हॉल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनली हॉल। इन्होंने 1893 के अंदर, कब दोस्तों? इन्होंने 1893 के अंदर वहाँ पे अमेरिका के अंदर क्या किया था? अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन
बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। पहली बार इतिहास के अंदर बालकों के अध्ययन से संबंधित आंदोलन जो था वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने प्रारंभ किया था दोस्तों। इनको बाल अध्ययन आंदोलन का जनक भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाल अध्ययन आंदोलन का जनक भी कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? स्टैनली हॉल को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, इन्होंने बाल अध्ययन से संबंधित एक पहली बार पत्रिका भी निकाली थी दोस्तों, बाल विकास के ऊपर, बाल अध्ययन के ऊपर। तो प्रथम पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। बाल अध्ययन से संबंधित, ये किससे संबंधित थी? बाल अध्ययन से संबंधित प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? स्टैनली हॉल ने किया दोस्तों। दूसरा नंबर आता है बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? स्टैनली हॉल को कहते हैं। और बाल अध्ययन का प्रारंभ या शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो वो भी स्टैनली हॉल था। अब बात आती है कि हमारे भारत के अंदर भी बाल अध्ययन से संबंधित कुछ विकास हुआ। तो वो हुआ था 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय के अंदर। एक गीजूभाई प्रोफेसर थे, वहाँ के उनके प्रयासों से पहली बार भारत के अंदर, नोट यहाँ पे देखना दोस्तों कि भारत में 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में गीजू भाई के प्रयासों से इसका प्रारंभ हुआ, इसके प्रयासों से प्रारंभ हुआ दोस्तों। तो ये दोस्तों ये था बाल विकास से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। बाल विकास का अर्थ था, बाल विकास का इतिहास हमने पढ़ा है। तो अब नेक्स्ट हम बाल विकास की जो परिभाषाएं हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाल विकास कहते किसको हैं और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने बाल विकास के बारे में क्या क्या कहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, आपके बिल्कुल यूज़फुल होने वाला है। मनोविज्ञान को कैसे समझना है, आपका समझने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, सभी को नमस्कार।